ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। ये पहले कन्नौज छोड़ करके भागे, फिर आजमगढ़ छोड़ करके भागे और बीच चुनाव में करहल छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। करहल की जनता का इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के आए अखिलेश यादव जी ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेकों बार अपमानित किया। शिवपाल चाचा इतने नन्हे खिलाड़ी नहीं हैं, वो राजनीति के बड़े सातिर खिलाड़ी हैं। इस सारे अपमान का बदला शिवपाल चाचा अंदर ही अंदर उनको चरखा दांव लगा करके देंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रचार का रंग दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने ये संकेत दिया है कि वो करहल छोड़ करके आगे कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच एक और बात हुई है, बीजेपी ने ऑपरेशन करहल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली रैली 28 नवंबर को करहल क्षेत्र में ही होगी, जहां से वो मैनपुरी उपचुनाव के लिए संदेश देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुभाष यदुवंश युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनको करहल क्षेत्र की जिम्मेदारी अभी दी गई है, जो अखिलेश यादव का क्षेत्र है। तो सुभाष जी, ये जो ऑपरेशन करहल है, क्या है आप लोगों का? क्योंकि करहल को आपने तय किया है सीएम की रैली के लिए, तो इसके पीछे कोई खास बात है या यूं ही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो रैली करेंगे ही और ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन करहल जो कि ये जिसको ये अपना हार्टलैंड मानते थे और करहल को छोड़कर भागने की घोषणा उन्होंने अभी आज ही की है, आपको पता चला होगा। और ये पहले कन्नौज छोड़ करके भागे, फिर आजमगढ़ छोड़ करके भागे और बीच चुनाव में करहल छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। करहल की जनता का इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है। इस पूरे अपमान का बदला 5 तारीख को करहल के लोग चुकाएंगे और लाखों वोट से यहां पर समाजवादी पार्टी को हम लोग हरा करके और रघुराज सिंह साग के विजयी बन करके यहां से सांसद जाएंगे। लेकिन ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन अगर बीजेपी की हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो बीजेपी शुरू से एक दांव चलती रही है। रघुराज सिंह शाकी की आपने बात की, उनको आप लोगों ने ये सोच करके मैदान में उतारा था कि वो शिवपाल यादव के करीबी हैं, इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत को जानते हैं, सियासत को जानते हैं। पर आप लोगों के साथ एक दांव हो गया क्योंकि शिवपाल चाचा तो मान गए, उनके साथ हो गए। तो अंत समय पर, अभी चुनाव के समय पर जो परिवार एक हुआ, उससे बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं फेल होती भी तो नजर आ रही है। नहीं, देखिए, स्ट्रेटजी वो क्या जो लोग जान जाएं। अगर आप ये जान जाएंगी कि क्या रणनीति है तो रणनीति क्या रही। शिवपाल चाचा माननीय मुलायम सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पसीना बहाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के आए अखिलेश यादव जी ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेकों बार अपमानित किया, जिसका दर्द उन्होंने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से और पब्लिक में कई बार व्यक्त किया। तो शिवपाल चाचा इतने नन्हे खिलाड़ी नहीं हैं, वो राजनीति के बड़े सातिर खिलाड़ी हैं। इस सारे अपमान का बदला शिवपाल चाचा अंदर ही अंदर उनको चरखा दांव लगा करके देंगे और आप देखिएगा पूरा परिणाम 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। नहीं, लेकिन अब तो पूरा परिवार एक हो गया है। आज ही शिवपाल जी ने ये कहा है कि वो साथ रहेंगे, अब पूरा परिवार साथ रहेगा। तो 22 की टीस उनको है कि अखिलेश यादव जी ने साथ नहीं लिया था, लेकिन अब पूरा परिवार एक है। तो ऐसे में बीजेपी को नहीं लगता परिवार एक नहीं है। देखिए, सूत्रों से हम लोगों को पता चला है कि तेज प्रताप की ये सीट थी, ठीक है। अभी क्या है, तेज प्रताप भी हट गए हैं, वो भी अंदर अंदर ये नहीं चाहते हैं कि डिंपल जी यहां पर स्थापित हों और इसलिए तेज प्रताप भी लगे हुए हैं। तो शिवपाल जी, तेज प्रताप जी कहीं कोई फैमिली में तो नेताजी की थी। मेरी बात समझिए कि कहीं भी इस पूरे प्रकरण में परिवार इनका एक साथ नहीं है, क्योंकि परिवार को समय समय पर अपमानित करने का काम किया है। अब मैं आपके पहले वाले बीच के क्वेश्चन पर आता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, आप पूछ रही थी। मूल मुद्दे पर देखिए, आप अगर सीधा सीधा देखिए कि माननीय मुलायम सिंह जैसा बड़ा नेता वो सिर्फ 94,000 वोट से इस लोकसभा से चुनाव जीते थे 2019 में। आप यहीं बगल में देख लीजिए, जो हमारे एसपी सिंह बघेल जी, वो 2.5 लाख वोट से, यही जस्ट बगल वाली सीट है, वो सीट चुनाव जीते थे। यहीं पर किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी से हैं, वो 5 लाख से ऊपर मतों से चुनाव जीते थे। तो 94,000 से ये चुनाव जीतना एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए हार थी। तब भी कब ये स्थिति थी, आप समझिए। अरे मेरी एक बात सुन लीजिए, ये स्थिति तब थी जब वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बना करके लड़े थे। और आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट ठीक से शिफ्ट होता है, तो 1.5 लाख वोट आप कम कर दीजिए,
एक दूसरा, पहली रैली बहुजन समाज पार्टी और उनकी संयुक्त यहां पर हुई, ठीक है, उस तरह का कोई विषय नहीं। अब ये घर घर इनको सब लोगों को जाना पड़ रहा है। तीसरा विषय आप समझिए कि डिंपल जी के कद में और माननीय मुलायम सिंह जी के कद में जमीन आसमान का अंतर। नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनके साथ थी, ये बात तो सही है, लेकिन उनका वोट शिफ्ट होकर के किधर जाएगा, ये बीजेपी को कैसे, इस बात का आकलन बीजेपी ने कर लिया। दूसरी बात यह है कि शिवपाल जी ने ये कहा है कि वो साथ नहीं थे, इस वजह से कम वोट उस समय मिले थे, मतलब उनको नहीं साथ लिया जा रहा था, इस वजह से इस तरह से हार होती गई। आपको नहीं लगता है? देखिए, ये तो कोई पॉलिटिकली मैच्योर आदमी भी बता देगा कि अगर बसपा सपा मिल करके लड़ रही है तो उनको ज्यादा वोट आएगा, इसमें कौन सा जानना है। ये तो कोई पॉलिटिकल चाइल्ड भी ये बात बता देगा। मतलब आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत समझने वाली बात। अब जो बीएसपी का वोट आपको मिलेगा, आप कम कर दीजिए बहुजन समाज पार्टी के। और सुनिए, हमेशा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो दो कारण से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा जब उनका कैंडिडेट नहीं है। पहला, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभार्थी है वो बहुजन समाज पार्टी के से जो लोग प्रभावित रहते थे वही लोग हैं, पहला। दूसरा, समाजवादी पार्टी के समय में जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए, जिन लोगों को सबसे ज्यादा टार्चर किया गया, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे। तो ये दो कारण से पूरा का पूरा वो वोट हम लोगों को पास आएगा और उनकी आस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में और भारतीय जनता पार्टी में है। और माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में जो स्टील स्ट्रक्चर, जो इस्पाती ढांचा संगठन का हम लोगों का खड़ा है, और करहल में यहां से भी हम लोग उनके हृदय पर चोट करते हुए, मात देते हुए पूरे मैनपुरी में 2 लाख वोटों से ऐतिहासिक विजय दर्ज करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं बीजेपी के सुभाष यदुवंश, इनका दावा है कि करहल से ही उन पर चोट करते हुए विजय दर्ज करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि मैनपुरी की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, मैनपुरी।